हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस और होम गार्ड के लिए टॉप 50 जी के क्वेश्चन लेके आए हैं। और क्वेश्चन से जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सब हम हाईलाइट मार करके लेके आए हैं। जो ये क्लास उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। हर क्वेश्चन से जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सब कवर करते चलेंगे। तो क्लास आप लोग पूरा देखिएगा दोस्तों, और अपने आप को चेक करिएगा कि हमारा स्कोर कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। सैडल पीक भारत के किस द्वीप में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ अंडमान। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक स्थित है। अच्छा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में वो हाईलाइट मार्क किए हैं। अंडमान कि जो सैडल पीक है अंडमान में सबसे ऊंची चोटी के रूप में सैडल पीक है। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है? एग्जाम में आता है 732 मीटर। कितना? 732 मीटर। अच्छा, सैडल पीक जो है नेशनल पार्क में स्थित है। सैडल पीक जो है नेशनल पार्क में स्थित है। अच्छा, अंडमान निकोबार भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। जो अंडमान निकोबार है ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर में है। ये सब आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में कानून के समझ समानता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा, बात करें अनुच्छेद 14 की, ये मौलिक अधिकार का हिस्सा है। अनुच्छेद जो है 14 है, मौलिक अधिकार का हिस्सा है। ये भाग 3 में है। भाग 3 में अनुच्छेद 14 आता है। अच्छा, सभी नागरिकों के लिए समान कानून जो है ये आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता है। ब्रिटिश सिद्धांत रूल ऑफ लॉ से प्रेरित हुआ है। भेदभाव निषिद्ध है, इसमें भेदभाव निषिद्ध, इसमें जाति भेदभाव लिंग आर्टिकल 40 के अंतर्गत नहीं कर सकते हैं। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को, बुध को, शुक्र को या शनि को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शुक्र को। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। इसे मॉर्निंग स्टार, यूनिक स्टार भी कहा जाता है। बहुत अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव है शुक्र के अंदर। अच्छा, इस शुक्र पर तापमान लगभग कितना है? 460 सेल्सियस। कितना? 460 सेल्सियस शुक्र पर लगभग तापमान रहता है। उल्टी दिशा में घूर्णन करता है। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि वह कौन सा ग्रह है जो उल्टी दिशा में घूर्णन करता है? तो शुक्र है। शुक्र जो है उल्टी दिशा में घूर्णन करता है। ये सब आप लोग टॉपिक ध्यान रखिएगा। अच्छा, हमसे जुड़ने के लिए और ऐसे ही क्लास लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की तरफ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1764 में। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अच्छा, किन के बीच में हुआ था? अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला भी शामिल थे, शाह आलम द्वितीय भी शामिल थे। अंग्रेजों की इसमें जीत हुई थी। बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेज़ों की जीत हुई थी 1764 में। अच्छा, 1765 में दीवानी अधिकार हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। 1765 जो है दीवानी अधिकार चालू हुआ था। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पांचवें की तरफ। भारत का सबसे बड़ा कोरल द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोरल द्वीप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मिनी का है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाए। मिनी का जो है भारत का सबसे बड़ा कोरल द्वीप है। अच्छा, लक्षद्वीप में स्थित है भारत का कोरल द्वीप। अरब सागर में है। लाइट हाउस के लिए प्रसिद्ध है। कोरल द्वीप प्रवाल से बना हुआ, प्रवाल भित्ति से बना हुआ। अच्छा, राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, छठवें क्वेश्चन की तरफ। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दूध उत्पादन से। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, दूध उत्पादन से। अच्छा, ऑपरेशन फ्लड जो चला था वो दूध उत्पादन के लिए चला था। अमूल आंदोलन गुजरात से शुरू हुआ था। दूध उत्पादन में वृद्धि जो है के लिए ही ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। अच्छा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं सातवीं की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो है भाग 4 जो है मौलिक अधिकार के कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा।
अच्छा, इसमें बात करें अनुच्छेद जो है 51A के अंतर्गत आता है मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51A के तहत 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, ये मौलिक कर्तव्य के लिए हुआ था। पहला संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अच्छा, सोवियत संघ से प्रेरित होकर कुल हुआ था। अच्छा, मौलिक कर्तव्य कुल हैं कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं नागरिकों के लिए। ये सब आप लोग फैक्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 8वें की तरफ। रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 7.4। कितना? 7.4। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, हल्का क्षारीय होता है, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, और जो 7 होता है वो उदासीन होता है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। सामान्य सीमा 7.35 से 7.45 तक होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। पीएच बदलने पर बीमारियां हो जाती है। शरीर संतुलित बनाए रखता है पीएच। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। प्राचीन भारत की प्राचीन सबसे सड़क है, कोलकाता से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ है ग्रैंड ट्रंक रोड। अच्छा, सराय बनवाई थी। अच्छा, डाक व्यवस्था जो था वो भी शेरशाह सूरी के समय ही बनाया गया था। डाक व्यवस्था मुगलों ने इनको आगे बढ़ाया, जो है डाक व्यवस्था को और ग्रैंड ट्रंक रोड को। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्रस्ट। क्रस्ट जो है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाए। जिसकी मोटाई कितनी है? 5 से लेकर 70 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय क्रस्ट है, महासागरीय क्रस्ट है, नीचे की मेटल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। पृथ्वी की मुख्यतः कुल 3 परत है। पृथ्वी की मुख्यतः कुल 3 परत पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 11वीं की तरफ। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पोखरण में। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। जो 1974 में हुआ था पोखरण में। नाम इसका क्या था? इस्माइलिक बुद्धा के नाम से परीक्षण हुआ था पोखरण का, राजस्थान में। फिर जाके 1998 फिर परीक्षण हुआ पोखरण सेकंड इसका नाम दिया गया है। तो दोनों क्वेश्चन आता है 1998 1974 में पहला, 1998 पहला, और नाम इसका इस्माइलिक बुद्धा रखा गया था पहले। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 12वीं की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1885 को। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, स्थापना के समय संस्थापक कौन था? ए.ओ. ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय संस्थापक थे। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। अध्यक्ष जो थे W.G. बसंत जी थे। और कुल जब संविधान राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कुल 72 प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन आता है 72 प्रतिनिधि थे। कितने? 72 स्वतंत्रता आंदोलन की नेतृत्व के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 13वीं की तरफ। किस धातु की गलनांक सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाए? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टंगस्टन की जो गलनांक है सबसे अधिक है। अच्छा, गलनांक कितना? लगभग 3482 सेल्सियस जो है। बल्ब में फिलामेंट आता है। सबसे कठोर धातु है, भारी धातु है, उच्च ताप सहनशील कर लेती है। कौन? फिलामेंट। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। वहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा, अस्थायी पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, संविधान का जो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कुल सदस्य कितने थे? 299। डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। नेक्स्ट देखते हैं नील नदी किस सागर में गिरती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भूमध्य सागर में नील नदी जाके गिरती है। दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अफ्रीका में पाई जाती है। मिस्र से होकर गुजरती है। कृषि के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डेल्टा बनाती है। जब इसको जीवन रेखा, मिस्र की जीवन रेखा भी के नाम से भी जानते हैं। डेल्टा भी बनाती है। तो ये सब टॉपिक आप लोग ध्यान रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन पढ़ने हैं अच्छे से पढ़ने हैं। हमसे जुड़ने के लिए, हमारी कंटेंट अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। झूठ का
स्वर्ण तंतु किसे कहा जाता है? जूट का स्वर्ण तंतु किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जूट ही कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बांग्लादेश और भारत में सबसे ज़्यादा होता है। भारत में पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। उपयोग रस्सी और बोरी बनाने के लिए होता है। प्राकृतिक फाइबर जैविक रूप से नष्ट हो जाते हैं। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले नेक्स्ट 17 की तरफ। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। हरित क्रांति किस लिए चला था? गेहूं उत्पादन में बढ़ावा के लिए। पंजाब और हरियाणा से शुरू हुआ था। HYB बीज इसमें उपयोग किया गया था। सिंचाई बढ़ी थी। 1960 के दशक में स्टार्ट हुआ था। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 18वें की तरफ। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? स्टेपस। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। जो कान में पाई जाती है, मध्य कान में पाई जाती है, ध्वनि संरक्षण के लिए। अच्छा, लंबाई लगभग कितनी की से 3 mm, 3 mm जो है इसकी लंबाई होती है। सबसे छोटी जो हड्डी है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। और कुल टोटल छोटी हड्डियाँ 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और इस हत्याकांड में आदेश किसने दिया था गोली चलाने के? जनरल डायर ने। बैसाखी का दिन था और रोलेक्ट एक्ट का विरोध हुआ था, इसीलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रोलेक्ट एक्ट का विरोध हुआ था कब? ये भी क्वेश्चन बताओ। 1919 को राष्ट्रीय आंदोलन तेज हो गया था। तो ये सब आप लोग जो भी इम्पोर्टेंट है ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 20वें की तरफ। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। लगभग पृथ्वी का 1/3 भाग जल प्रशांत महासागर में है। सबसे गहरा जो है मारियाना ट्रेंच महासागर प्रशांत महासागर में है। सबसे गहरा बिंदु जो है मारियाना ट्रेंच वो प्रशांत महासागर के अंदर है। अनेकों द्वीप है, भूकंपीय क्षेत्र इसमें है। नेक्स्ट देखते हैं 21वीं की तरफ। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दिल्ली। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो था उसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 को। भारत की सर्वोच्च अदालत का मुख्य न्यायाधीश होता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। संविधान की रक्षा ही करता है, न्यायिक समीक्षा करता है, न्याय दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायालय होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 22वीं की तरफ। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बुध तो है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है। सबसे छोटा ग्रह है। 88 दिन में ये परिक्रमा सूर्य का एक बार करता है। कौन सा? बुध। वायुमंडल में लगभग नहीं, तापमान बहुत बदलता रहता है यहाँ। चंद्रमा जैसी सतह है बुध की, चंद्रमा की जैसी सतह है वैसे ही सतह बुध की भी है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 23वीं की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 73। भारतीय संविधान में कुल 73 प्रस्तावना है। जो कौन सा है? 73 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, मुख्य 5 है। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये सब आप लोग ध्यान रखिए। अब ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 24वें की तरफ। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। अच्छा, गठित कब हुआ था? है तो 1927 को हुआ था। अच्छा, कुल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे। कोई भारतीय इसमें नहीं था। नारा लगा था सिमोन गोबैक। लाला लाजपत राय की आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज से में मौत हो गई थी। आंदोलन 1928 में हुआ था। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 25वीं की तरफ। विटामिन सी क्वेश्चन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। एस्कॉर्बिक अम्ल। रोग जो कौन सा हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। इसमें नींबू का प्रयोग खाने से अच्छा होता है, प्रतिरक्षा बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट है, पानी में घुलनशील है। विटामिन सी। विटामिन बी
और सी दोनों पानी में घुलनशील है। बाकी जो जितने भी शेष हैं वो सब वसा में घुलनशील है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थार का रेगिस्तान। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, थार का रेगिस्तान। राजस्थान में है, जो पाकिस्तान तक फैला हुआ है। रेत के टीले है, बहुत कम वर्षा होती है। ऊँट परिवहन, यहाँ ऊँट का प्रयोग किया जाता है परिवहन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 27वें की तरफ। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। जब भारतीय एकीकरण के रूप में सरदार पटेल को नाम जाता है, दूसरी रियासत जो थी उनको एकीकरण किया, एक कर दिया था। कुल 562 रियासतें थी, उसमें सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान था सबको एक करने में। पहले गृह मंत्री थे सरदार पटेल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो गुजरात में है, सरदार पटेल की मूर्ति बनी हुई है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28वें की तरफ। डीएनए का पूरा नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, डाईऑक्सोराइबोलिक न्यूक्लिक एसिड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आनुवांशिक पदार्थ है, डबल हेलिक्स ने इसको खोजा था। डबल हेलिक्स खोज वाटसन और क्रिक ने इसको खोजा था, कोशिका में, गुणसूत्र में। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। 29वीं की तरफ चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान में लागू हुआ था 1959 में। और जिला कौन सा था आता है क्वेश्चन, पंचायती राज लागू होने वाला पहला जिला नागौर जिला। बलवंत राय मेहता समिति गठित हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तरीय व्यवस्था थी, ग्राम पंचायत। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1940, 1941, 1942 और 1943। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और सारे टॉपिक इस क्वेश्चन से जितने भी रिलेटेड है ज़रूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।